दिनांक 24 फरवरी को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एम्प्लॉइज कॉलोनी में एक औरत की हत्या कर दी गई है और एक जो औरत है वो सीरियस है। इस इतला पर मैं खुद और अपने एसपी साहब और डीएसपी जितेंद्र जी हम मौके पर पहुंचे थे, मौका मुआयना किया था और उसके पश्चात हुक्मी की दरखास्त पे एफआईआर जो थाना शहर में दर्ज की गई थी, उसके पश्चात एसपी साहब के निर्देशानुसार डिटेक्टिव स्टाफ जींद ने इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स मनोज कुमार को कल शाम को गिरफ्तार किया है और उसने इस वारदात को करने की अपनी बात जो है स्वीकार की। क्यों किया ये उसने लूटपाट की मंशा से किया था। ये जो मृतका कमलेश है और उसका पति जो राजपाल है, उनके रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में ये पड़ता है और इनके पास जो ये दोनों महिलाएं अकेली रहती थी, इनके पास इसका आना जाना था और उसको ये शक था कि भी इनके पास काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश मिलेगा और इसी मंशा से उसने कमलेश की हत्या कर दी है और उसकी जो माता है लक्ष्मी देवी, वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही, पीजीआई में एडमिट है। कहाँ का रहने वाला है? ये गांव जो डाटा है हिसार में, डिस्ट्रिक्ट हिसार में गांव डाटा पड़ता है, वहां का रहने वाला है। और सर इसके ऊपर जो इसके बाप था उसकी हत्या का आरोप भी इस पे लगा था। उस केस के अंदर भी ये जुडिशियल कस्टडी में रहा है। उसके पश्चात एक रेप का केस भी इसके खिलाफ हुआ था, उसमें भी लगभग 1 साल तक वो कस्टडी में रहा है और इसका जो मुख्य पेशा है ट्रक ड्राइवरी है। पहले ड्राइवर था, अब ये कुछ नहीं करता है, आवारा घूमता है। पहले प्लान बनाया था, कैसे क्या था या एकाएक किया है? इसका पहले जिस दिन इसने वारदात की है उस दिन सुबह 10:30 बजे एक बार आया है ये। उसके बाद दूसरी बार जब फाइनल जो अपनी घटना को अंजाम देना था तो 12:30 बजे ये आया है और उसके पश्चात जब वो पेंटर लगा हुआ था, पेंट कर रहा था, उसके जाने के बाद 1 बजे के बाद 1:15 बजे के करीब इसने इस घटना को अंजाम दिया है और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। नशा वगैरह किया हुआ? नहीं, कोई नशा नहीं किया होगा ना, कोई नशा नहीं कर रखा था, बिल्कुल ठीक ठाक होश में था, लेकिन इसकी लूट की मंशा थी इसलिए उसका मर्डर कर दिया। क्या बरामदगी नकद की या कुछ ऐसा? हाँ, जब हमने पोस्टमार्टम करवाया है तो उसके कानों की बाली, गले की तबीजी और जो उसकी चांदी की कुछ टून थी वो गायब मिली है, तो उसके आधार पे हमने लूट की धारा भी इसमें पोस्टमार्टम के दौरान लगा दी है और अब इससे पूछताछ करेंगे। आज इसका रिमांड जो है पुलिस रिमांड लेंगे और फिर गहराई से पूछताछ करेंगे और उस पुलिस रिमांड के दौरान जो सामान इसने लूटा है उसकी बरामदगी की जाएगी और जो और भी जो बातें हैं और इसके साथ कोई और भी शामिल है या किसी ने कुछ सूचना दी है उसके बारे में भी इससे गहराई से पूछताछ की जाएगी।